हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजियोलॉजी क्लास। तो आज हम रस धातु की बात करते हैं। ठीक है। तो रस धातु का अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मीनिंग है। जैसे अगर हम सेकेंड ईयर में आप जाओगे, द्रवगुण में रस शब्द का मीनिंग टेस्ट से है। अगर आप रसशास्त्र में जाओगे तो रस शब्द का प्रयोग पारद के लिए आया है। लेकिन अगर आप शरीर क्रिया की बात करते हैं तो शरीर क्रिया में रस शब्द का जो मीनिंग है वो रस धातु के लिए आया है। तो रस धातु होती क्या है, तो डिटेल में जाने से पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब रस धातु का कंसेप्ट जो आपके मन में मतलब रस धातु बोले कोई फर्स्ट ईयर में तो उसका क्या मीनिंग होना चाहिए। तो जब हमारा खाना पचता है, मतलब आहार पाक की प्रक्रिया होती है, तो आहार पाक की प्रक्रिया दो स्टेप्स में होती है, एक अवस्था पाक और एक निष्ठा पाक। तो अवस्था पाक में मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए हुए भोजन से आहार रस बन जाता है। ठीक है। तो आहार रस किस में बन गया? अवस्था पाक में। अब उस अवस्था पाक पे जाठरनी ने काम किया और आहार रस बन गया। तो उस अवस्था पाक पे होने के बाद उस आहार रस पे निष्ठा पाक की अवस्थाओं में धात्वाग्नि काम करती हैं, भूताग्नि काम करती हैं। तो धात्वाग्नि 7 होती है क्योंकि धातु 7 होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये जो 7 अग्नियां हैं, उनमें से जो पहली अग्नि है रस अग्नि, तो जब वो आहार रस पे काम करेगी तो उससे जो धातु बनेगी वो आहार रस है। ठीक है। तो आहार रस क्या था? आहार रस था आहार से बनने वाला आहार, मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए हुए आहार का अवस्था पाक की प्रक्रिया में पाचन के पश्चात बनने वाला सार भाग। ठीक है। उस सार भाग पे जब रस धातुअग्नि काम करती है तो क्या बनता है? रस धातु। ठीक है। तो उसका ये जो श्लोक है, ये श्लोक वैसे तो टफ है लेकिन मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कि एग्जाम में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है रस धातु की उत्पत्ति। ठीक है। तो रस धातु की उत्पत्ति, तो रस धातु की जो उत्पत्ति है तो वो किससे होगा? खाने से होगा। तो तत्र। ठीक है। अब जो खाना था वो पंच भौतिकस 5 भौतिक हो सकता है, चतुर्विधस 4 प्रकार का हो सकता है, असित, खदित, पीत, लीड। वो षड्रसस मतलब 6 प्रकार का हो सकता है। तो वो 5 प्रकार का हो रहा था पंच भौतिकस, 4 प्रकार का हो रहा था चतुर्विधस, 6 रस वाला हो रहा था षड्रसस, 2 प्रकार का हो रहा था वीर्य के हिसाब से द्विविध वीर्यस, 8 प्रकार का हो रहा था अष्टविध वीर्यस। ठीक है। तो तत् मतलब खाना, वो जो खाना था वो 5 प्रकार का हो रहा था, 4 प्रकार का हो रहा था, 6 प्रकार का हो रहा था, 2 प्रकार का हो रहा था और 8 प्रकार का था। तो पंचभौतिकस, चतुर्विधस, षड्रसस, द्विविध वीर्यस और अष्टविध वीर्यस। ठीक है। उसके बाद वा अनेक गुणोक्तस, वा अनेक गुणोक्तस, वा अनेक मतलब और अन्य गुणों के साथ भी हो सकता है। ठीक है। जैसे विंशति गुण है। तो वो जो खाना था, कौन सा खाना? तत् 5 प्रकार का पंचभौतिकस, 4 प्रकार का चतुर्विधस, 6 प्रकार का षड्रसस, 2 प्रकार का द्विविध वीर्यस, 8 प्रकार का अष्टविध वीर्यस और अनेक गुणों से युक्त हो सकता है। तो वह अनेक गुणों युक्तस। ठीक है। उस आहार का क्या होगा? वो क्या है? एक आहार है तो आहारस। उस आहार का क्या होगा? अच्छे से पाचन होगा। अच्छे से पाचन होगा। तो अच्छे से पाचन मतलब सम्यक, सम्यक मतलब अच्छे से, पाचन मतलब परिणतस, सम्यक परिणतस। तो तत् मतलब वो खाना था, वो खाना 5 प्रकार का, 4 प्रकार का, 6 प्रकार का, 2 प्रकार का, 8 प्रकार का या अनेक गुणों से युक्त। तो 5 प्रकार का पंचभौतिकस, 4 प्रकार का चतुर्विधस, 6 प्रकार का षड्रसस, 2 वीर्य के हिसाब से 2 प्रकार का द्विविध वीर्यस, 8 वीर्यस और अनेक गुणों से युक्त, अनेक गुणों से उपयुक्त। तो वो जो आहार था वो आहार सम्यक परिणतस, अच्छे से, सम्यक परिणतस, अच्छे से पाचन होने के बाद, अच्छे से पाचन होने के बाद, यस तेजोभूता, यस तेजोभूता उसके तेजभूत अंश से, यस तेजोभूता उसके तेजभूत अंश से, सार जो सार बनता है, परम सूक्ष्म सा उस सार का परम सूक्ष्म अंश रस कहलाता है। तो आपको रटना नहीं था। तत् मतलब वह, वो 5 प्रकार का, 4 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का, 2 प्रकार का या अनेक गुणों से युक्त। उसका क्या हुआ? अच्छे से पाचन। तो अच्छे से मतलब सम्यक, पाचन मतलब परिणतस।
तो उससे क्या बनेगा, तेजभूत सार। तो यस तेजभूत सार, यस तेजभूत सार। उसका जो माइन्यूट पोटेंट पोर्शन है, माइन्यूट मतलब परम सूक्ष्म, परम सूक्ष्म सा, उसको रस इति उच्यते, रस कहते हैं। तो रस धातु की उत्पत्ति 5 मार्क्स में आती है। तो हम कैसे याद रखने वाले हैं, तत् मतलब वह, कौन, खाने की बात कर रहे हैं तो खाना 5 प्रकार का था, 4 प्रकार का था, 6 प्रकार का था, द्विविध वीर्यस था, अष्टविध वीर्यस था, या अनेक गुणों से युक्त था। उसका क्या हुआ, अच्छे से पाचन, सम्यक परिणतस। उससे क्या बना, यस तेजोभूत सार। क्या बना, तेजोभूत सार। उसका जो परम सूक्ष्म रस है, तो सा परम सूक्ष्म रस इति उच्यते। तो आपने कुछ नहीं करना है, तत् के बाद जितने भी आपको टर्म्स याद आए, द्विविध वीर्यस, अष्टविध वीर्यस, अनेक गुणोपयुक्त, पंचभौतिक, चतुर्विध, षड्रसस, ठीक है, उन सब में अच्छे से पाचन हो गया, सम्यक परिणतस। उसके बाद उसका जो तेजभूत अंश, उसका जो तेजभूत अंश था, उसका जो परम सूक्ष्म भाग था, तो यस तेजभूता, यस तेजभूता सार परम सूक्ष्म, उसका जो परम सूक्ष्म भाग था उसे रस कह रहे थे। तो आपको तेजभूत और परम सूक्ष्म याद रखना है। ओके फाइन, ठीक है। तो इसका मैं मीनिंग एक बार बता देता हूँ। तत्र ऐसा भोजन जो 5 प्रकार का पंचभौतिक के हिसाब से हो सकता है, 4 प्रकार का हो सकता है, 6 प्रकार का हो सकता है, 2 विध वीर्य के हिसाब से हो सकता है, अष्टविध वीर्य के हिसाब से हो सकता है, या अनेक गुणों के आधार पर अनेक प्रकार का हो सकता है। वह भोजन पाचन के, सम्यक पाचन के उपरांत उसके जो सार बनता है, उसका तो तेजभूत पोर्शन है, सार भाग है, उस सार भाग का जो परम सूक्ष्म अंश है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद रस धातु के भेद, तो ये एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, रस धातु के भेद। तो रस धातु 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक पोषक। एक स्थायी और एक पोषक। स्थायी मतलब जो परमानेंट फिक्स रहे, पोषक मतलब जो नरिशमेंट करे, और अगर नरिशमेंट करेगी तो उसको घूमना पड़ेगा। तो जो इनका धमनियों के द्वारा बहन नहीं होता, धमनियों में नहीं घूमती है, उसको स्थायी कहेंगे, और जो धमनियों में घूमेगी उसको पोषक कहेंगे। तो रस धातु 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक पोषक। स्थायी मतलब जो अपनी जगह पे फिक्स रहती है, धमनियों में नहीं घूमती है, और पोषक मतलब जो धमनियों में घूम घूम के पोषक करती है। ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा रस धातु की उत्पत्ति, फिर रस धातु का स्थान, फिर जो आएगा हेडिंग दैट इज रस धातु का स्थान। तो रस धातु का जो स्थान है हृदयम, उसका जो स्थान है वो हृदय है। तो हृदय से 24 धमनी निकलती है, कितनी, 24। तो 24 धमनियों में 10 ऊपर वाली हैं, 10 नीचे वाली हैं, और 4 साइड में निकलती हैं। तो उनको 10 ऊर्ध्वगामी कहते हैं, 10 को अधोगामी कहते हैं, और 4 को त्रियगामी कहते हैं। तो रस धातु का जो स्थान है, तस मतलब उसका, चा हृदयम स्थानम, और उसका स्थान हृदय है। हृदय से कितनी धमनियां निकलती हैं, 24। उसमें से 10 ऊपर जाती हैं, 10 नीचे जाती हैं, और 4 साइड में जाती हैं। तो ऊपर जाने वाली ऊर्ध्वगामी, नीचे जाने वाली अधोगामी, और साइड में जाने वाली त्रियगामी। ठीक है। तो ऊर्ध्वगामी के बारे में बोला जाता है कि अग्निवत होती हैं, जैसे अग्नि हमेशा ऊपर की ओर बहती है। जो अधोगामी होती है उनमें जल की तरह, जल हमेशा पानी नीचे की ओर बहेगा, तो वो जल के समान गति होती है। और त्रियक वाली शब्दवत, तो ऊपर वाली जल के समान मूवमेंट, अग्नि के समान मूवमेंट करती है, जैसे अग्नि हमेशा ऊपर की ओर बहती है, नीचे वाली जल के समान, और साइड वाली त्रियक वाली शब्द के समान। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रस का संवहन, जो संवहन है दिस इज शब्द अर्ची जल। तो शब्द मतलब शब्द के समान तिरछी गति में 4, अर्ची मतलब आगी के समान ऊर्ध्वगामी, और जल मतलब जल के समान अधोगामी। तो रस धातु का जो स्थान है वो क्या था, हृदय। हृदय से कितनी धमनी निकल रही थी, 24। उन 24 में से 10 ऊर्ध्वगामी थी, 10 अधोगामी थी, और 4 त्रियगामी थी। ठीक है। तो आपको रस धातु का उत्पत्ति के बारे में, ऐसा भोजन जो 5 प्रकार का था, 4 प्रकार का था, 6 प्रकार का था, 8 प्रकार का था, 2 प्रकार का था, यह अनेक गुणों से युक्त था, उसमें अच्छे से पाचन हुआ। तो अच्छे मतलब सम्यक पाचन मतलब परिणतस। तो उसका क्या बना, तेजभूत सार। क्या बना, तेजभूत सार। उस तेजभूत सार का जो परम सूक्ष्म अंश था, तो यस तेजभूत सार परम सूक्ष्म रस इति उच्यते। तो उस तेजभूत सार का जो परम सूक्ष्म था उसे हम क्या बोलते हैं,
रस कहते हैं। रस धातु दो प्रकार की होती है, एक स्थायी और एक पोषक। जो अपनी जगह फिक्स रहे, मतलब वेसल्स में घूमे नहीं, उसको स्थायी कहेंगे, और जो घूम घूम के नरिशमेंट करे उसको पोषक कहेंगे। इसका जो स्थान था, उसका जो हृदय था, हृदय से कितनी धमनी निकलती है? 24, 10 ऊर्ध्वगामी, 10 अधोगामी और 4 त्रियकगामी। रस धातु की जो निरुक्ति है, निरुक्ति क्या है? तत्र रस गतो धातु अहर अहर गच्छति इति रसा। ये आपको रटनी पड़ेगी। तत्र रस गतो धातु, रस गतो धातु अहर अहर गच्छति इति रसा। अहर अहर गच्छति इति रसा मतलब जो हर समय मूव करता रहता है। तो तत्र रस गतो धातु अहर अहर गच्छति इति रसा, व्हिच इज मूविंग ऑल टाइम, इज नोन एज रस धातु। और रस धातु के समवहन के बारे में किससे कंपेयर किया गया है? जो 4 साइड में निकलती हैं उसकी शब्द से कंपेयर की गई है। जो ऊपर की ओर जाती हैं उसकी तुलना जल से की गई है। नीचे वालों की जल से की गई है और ऊपर वालों की अग्नि से की गई है। ठीक है। उसके बाद आया रस धातु के कर्म। तो रस धातु के जो कर्म है, तो रस धातु का जो चरक ने कर्म बताया, रसाद रक्तम पिरजायते, अर्थात रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो कर्म है वो रसस तुष्टि प्राणम रक्तम पुष्टिम च करोति। तो तुष्टिम सेटिस्फैक्शन, प्राणम प्रसन्नता, रक्तम पुष्टि और रक्त धातु की पुष्टि करती है। दिस इज वेरी स्लो इंपॉर्टेंट है। रस निमित्त में स्थौल्यम काष्ण्यम च। निमित्त मतलब कारण है। रस ही मोटापे का और पतलेपन का कारण है। रसात स्तन्यम स्त्रियां रक्तम। रसात धातु, रस धातु से स्त्रियों में स्तन्य और आर्तव की उत्पत्ति होती है। और सा कृत्सनम अहर अहर तर्प्यति वर्धयति धारयति यापयति। वर्धन धारण यापन, वर्धन धारण यापन। तो आपको ये 3 कर्म याद रखने हैं। तो इसको जो ब्रीफ में अगर हम समराइज करेंगे तो दिस इज इम्पोर्टेंट। पहला रक्तम पिरजायते, पहला रक्तम पिरजायते। दूसरा रसतुष्टि, रक्तम पिरजायते, दूसरा रसतुष्टि। तीसरा प्राणम, तो पहले रक्तम पिरजायते, दूसरा रसतुष्टि, तीसरा प्राणम। चौथा शरीर पुष्टि, पांचवा रक्त पुष्टि, छठा निमित्त में स्थौल्यम, निमित्त में स्थौल्यम। देन निमित्त एव काश्रम। तो एक तो रक्त को उसने उत्पन्न कर दिया, रक्त पिरजायते, रक्त पिरजायते। उसने रस की तुष्टि कर दी, अपनी की सेटिस्फैक्शन करेगा ही करेगा, तो तुष्टि। तीसरा प्राणम, रक्त बना रहा था, रक्त बना रहा था, रक्तम पिरजायते। खुद की तुष्टि कर रहा था, रसस तुष्टि। आपके लिए वाइटलाइजर था, प्राणम। उसके बाद शरीर की पुष्टि कर रहा था, रक्त की पुष्टि कर रहा था। तो अपनी पुष्टि करी, शरीर की पुष्टि करी, रक्त की पुष्टि करी, रक्त को उत्पन्न किया और प्राणम। उसके बाद मोटापे का कारण था निमित्त एव स्थौल्यम। पतलेपन का कारण था निमित्त एव काश्रयम। शरीर को बढ़ा रहा था, वर्धयति। धारण कर रहा था, धारयति। और यापन कर रहा था, यापयति। देन सर्वान धातून प्रतर्पयेत, सभी धातुओं का तर्पण करता है। सर्वान धातून प्रतर्पयेत। उसके बाद फीमेल्स में रसात स्तन्यम, स्त्रियां, लड़कियों में, स्त्रियों में स्तन्य की उत्पत्ति करता है। रसात स्त्रियाम रक्तम, और लड़कियों में रस धातु से आर्तव का निर्माण होता है। रटना वटना कुछ नहीं था। पहले तो रक्त की उत्पत्ति कर रहा था, रक्तम पिरजायते। ठीक है। रस की पुष्टि कर रहा है, रसस तुष्टि। शरीर की पुष्टि कर रहा है, शरीर पुष्टि। रक्त की पुष्टि कर रहा है। ठीक है। तो पहले रक्त की उत्पन्न कर रहा था, अपनी तुष्टि कर रहा था, शरीर की और रक्त की पुष्टि कर रहा था। मोटापे का कारण था निमित्त एव स्थौल्यम। पतलेपन का कारण था निमित्त एव काश्रयम। शरीर का वर्धन कर रहा था, शरीर को बढ़ा रहा था, शरीर को धारण कर रहा था, शरीर का यापन कर रहा था, और सभी धातुओं का तर्पण, सर्वान धातुन प्रतर्पयेत। उसके बाद फीमेल्स में स्तन की उत्पत्ति करता है और फीमेल्स में आर्तव की उत्पत्ति करता है। ये सब करेगा तो क्या होगा? प्राणम, मतलब लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो पहले तो वो रक्त धातु की उत्पत्ति कर रहा था, तो रक्तम पिरजायते। उसके बाद वो अपनी तुष्टि कर रहा था, रसस तुष्टि। उसके बाद वो शरीर की पुष्टि कर रहा था, शरीरम पुष्टि। उसके बाद वो रक्त धातु की पुष्टि कर रहा था, रक्तम पुष्टि पुष्टि। उसके बाद वो मोटापे का कारण था, तो निमित्त एव स्थौल्यम। पतलेपन का कारण था निमित्त एव काश्यम। शरीर को बढ़ा रहा था, शरीर वर्धयति। शरीर को धारण कर रहा था, धारयति। यापन कर रहा था,
यापेति, सभी धातुओं को तर्पण कर रहा था, सर्वान धातून प्रतर्प्येत। फीमेल्स में तो रसात स्तन्यम स्त्रियाम और रसात स्त्रियाम रक्तम। तो फीमेल्स में रस, स्त्रियों में रक्त, रस स्त्रियों में रक्त मतलब आर्तव। तो रस स्त्रियों में आर्तव की उत्पत्ति करता है और इस वाले में स्त्रियां बाद में आएगा। तो रसात स्तन्यम स्त्रियम। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रक्त प्रजायते रक्त की उत्पत्ति कर रहा था, रस की तुष्टि कर रहा था, शरीर की पुष्टि कर रहा था, रक्त की पुष्टि कर रहा था, मोटापे का कारण था, पतलेपन का कारण था, शरीर का वर्धन कर रहा था, शरीर को धारण कर रहा था, शरीर का यापन कर रहा था और सभी धातुओं का तर्पण कर रहा था। फीमेल्स में रसात स्त्रियाम रक्तम और रसात स्तन्यम स्त्रियाम। फीमेल्स में ब्रेस्ट मिल्क के लिए और आर्तव के लिए, मेंस्ट्रुअस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, रस धातु की उत्पत्ति। तो रस धातु की उत्पत्ति में जो श्लोक था वो क्या था कि एक खाना है तत्, वो 5 प्रकार का हो रहा है, 4 प्रकार का हो रहा है, 6 प्रकार का हो रहा है, 2 प्रकार का हो रहा है, 8 प्रकार का हो रहा है, या अनेक गुणों से युक्त। तो उसका क्या हो रहा है, अच्छे से पाचन, सम्यक परिणतस। तो उससे क्या बन रहा है, तेजभूत। तो उस तेजभूत सार का कौन सा अंश, परम सूक्ष्म, माइक्रोपोटेंट, परम सूक्ष्म। तो माइक्रोपोटेंट अंश, उसी को रस कहते हैं। तो रस इति उच्यते। ये 2 प्रकार का है तो स्लो रटने की जरूरत ही नहीं है। द्विविधो कौन है 2 प्रकार का, रस कौन कौन सा, स्थाई और पोषक चेती। तो स्थाई मतलब जो फिक्स हो, जो वेसल्स में मूव ना करे, पोषक मतलब जो घूम घूम के नरिशमेंट करे। उसके बाद इसका स्थान, किसका स्थान, तस्, तस् मतलब रस का क्या है, हृदय में स्थानम। तो कितनी धमनी निकलती हैं, 24, उसमें से 10 ऊर्ध्वगामी, 10 अधोगामी और 4 त्रियकगामी। तो जो ऊर्ध्वगामी होती हैं उनका जो मूवमेंट है वो अर्ची के समान बताया गया है, जो अधोगामी होती हैं उनका मूवमेंट जल के समान बताया गया है, और जो त्रियकगामी होती हैं उसका जो मूवमेंट है वो शब्द के समान बताया गया है। रस की निरुक्ति क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछेगा वाइवा में। तो अहर अहर गच्छति इति रसा, जो हर समय मूव करता रहे, जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो, उसे हम रस कहते हैं। रस धातु के फंक्शंस, तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन कि रक्त की उत्पत्ति कर रहा है, खुद की तुष्टि कर रहा है, रस तुष्टि, रक्त की पुष्टि कर रहा है, रक्त पुष्टि, शरीर की पुष्टि कर रहा है, मोटापे का कारण है, पतलेपन का कारण है, निमित्त स्थौल्यम, निमित्त काश्यम, शरीर का तर्पण कर रहा है, शरीर का वर्धन कर रहा है, शरीर को धारण कर रहा है, यापन कर रहा है, सभी धातुओं का तर्पण, सर्वान धातुन प्रतर्प्येत। और लड़कियों में रसात स्तन्यम स्त्रियाम और रसात स्त्रियाम रक्तम। दीज आर द 5 टॉपिक्स। ये एग्जाम में अलग से आता है क्या, रस धातु के कर्म बताइए, 2 मार्क्स में आ जाएगा। रस धातु के टाइप्स 2 मार्क्स में आ जाएगा। रस धातु के स्थान 5 मार्क्स में आ जाएगा। रस धातु का संबंध, एंड 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, कि रस धातु की उत्पत्ति। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे जो हम पढ़ेंगे वो सब मिला के पूरा चैप्टर आ जाएगा रस धातु। तो रस धातु एग्जाम में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। तो रस धातु की जो शब्द का मतलब क्या था, अहर अहर गच्छति थी रस। ये 2 प्रकार की हो रही थी, एक स्थाई और एक पोषक। स्थाई का मतलब जो फिक्स है, पोषक का मतलब जो घूम घूम के नरिशमेंट कर रही है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही थी, उस खाने से जो 5 प्रकार का था, 4 प्रकार का था, 6 प्रकार का था, 2 प्रकार का था, 8 प्रकार का था, यह अनेक गुणों से युक्त था। उसका कौन सा क्या हो रहा था, सम्यक परिणतस, अच्छे से पाचन। तो उसकी वजह से क्या बन रहा था, तेजभूत सार। उस तेजभूत सार का कौन सा भोजन, परम सूक्ष्म, उसी को हम क्या कहते हैं, रस इति उच्यते। इसका जो स्थान था वो क्या था, हृदय। हृदय से कितनी धमनियां निकल रही थी, 24, 10 ऊर्ध्वगामी, 10 अधोगामी और 4 त्रियकगामी। इनके जो मूवमेंट थे वो शब्द के समान, अग्नि के समान और जल के समान। रस धातु का जो वर्ड मीनिंग है वो क्या है, अहर अहर गच्छति इति रस। रस धातु के फंक्शन, ये रक्त की उत्पत्ति कर रहा था, ठीक है, उसके बाद अपनी तुष्टि कर रहा था, शरीर की पुष्टि कर रहा था, रक्त की पुष्टि कर रहा था। उसके बाद मोटापे का कारण था निमित्त स्थौल्यम, पतलेपन का कारण था निमित्त काश्यम, शरीर का तर्पण कर रहा था, शरीर तर्प्यति, शरीर को धारण कर रहा था, शरीर धार्यति, शरीर का वर्धन कर रहा था, वर्ध्यति, यापन कर रहा था, याप्यति। उसके बाद सभी धातुओं को बढ़ा रहा था, सर्वान धातुन प्रतर्प्येत। उसके बाद फीमेल्स में ब्रेस्ट मिल्क के लिए रेस्पॉन्सिबल था, रसात स्तन्यम स्त्रियां। उसके बाद फीमेल्स में आर्तव्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रसात स्त्रियां रक्तम। तो इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे, तब तक आप रिवाइज करिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू।